नहीं हो रहा था? वाह जी वाह, मंडल जी, आप सैल्यूट करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना? नहीं समझा चीजों को तो दूसरे से पूछ लेना चाहिए। एनीवे, तो पूछ रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यही मात्र आशा मोर तुम्हारा चरण है। बोल रहे हैं, मुझे मेरी केवल इतनी आशा है आपके चरणों में कि अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। एक्चुअली मैं क्लास इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी क्लास को देखते हैं, और भी लोग मतलब चाहते हैं, यहाँ पे जितने लोग एकत्रित हैं वो दूसरे लोग को भी चाहते हैं सुनना, इसलिए मैं क्लास को रिकॉर्ड करना मतलब मेरा दायित्व समझ के मैं करता हूँ, है ना? तो दैट शुड बी टेकन सीरियसली, है ना? दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास में बैठ करके निकलती है, बहुत सारे रियलाइजेशन है ना? मैं सप्ताह भर जो एकत्रित करता हूँ उसको संडे को आकर के मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि भक्ति करते करते या प्रचार करते करते सेवा करते करते तो बहुत सारी अनुभूतियां होती है। तो वो अनुभूति को शेयर करना, उससे दो फायदे हैं, हमारा भी लाभ है, दूसरे का भी लाभ है। दूसरे का तो लाभ होता ही है, हमारा लाभ ये है कि जितना हम अनुभूति को शेयर करते हैं उतना और अनुभूति का स्कोप मिलता है और रियलाइजेशन का स्कोप मिलता है। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग करना मैं जरूरी समझता हूँ। एटलीस्ट जो मैंने सप्ताह भर रियलाइजेशन शेयर किया, आइडियली पहले लोग क्या करते थे, अपने रियलाइजेशन को लिखते थे, डायरी लिखते थे, रियलाइजेशन लिखते थे। आप में से कोई करता है, प्रैक्टिस है किसी की डायरी लिखने की? है? आज के डेट में प्रैक्टिकली ये छूट गया है, हमारे पास भी उतना समय नहीं है या उतना पेशेंस नहीं है कि बैठ कर डायरी लिखेंगे दिन भर क्या हुआ। तो क्या कर सकते हैं, वो सप्ताह भर में जो हमने रियलाइजेशन गैदर किया है, एटलीस्ट वो मैं बोल करके उसको आपके सामने एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो डायरी लिखने समान है। तो ये मेरा पर्सनल डायरी लिखना जैसा है ना? मैं क्लास देता हूँ किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, क्लास देता हूँ मैं अपने रियलाइजेशन को शेयर करने के लिए। अभी हो रहा है ना रिकॉर्ड, चेक कर लिया ना, अभी सही है ना? तो भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रार्थना में लिख रहे हैं कि प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन, आपके चरणों में मेरा निवेदन मैं कर रहा हूं। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि भक्त भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नहीं मांगी धन जन विद्या, मैं आपसे विद्या नहीं चाहता हूं, मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं फॉलोवर्स नहीं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, अपने गुण कर्म अनुसार मैं जो जो जन्म प्राप्त करूंगा, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण, मुझे आपका नाम गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो। यही मात्र आशा मोर तुम्हारा चरण है, आपके चरणों में मेरी इतनी सी आशा है कि अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण, कि आपके प्रति मेरे हृदय में अनुक्षण, पल पल, हर क्षण भक्ति बढ़ती रहे। तो मेरा प्रश्न है, कितनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं? भक्ति की कुछ तो एक लिमिट होगी ना, कितनी चाहते हैं? ये भगवान ने बोला कि तुम क्या मांगने आए हो? धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, ऊपर में बोल रहे हैं स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए, तुम कह रहे हो भक्ति चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, कितनी भक्ति चाहिए? ये भक्ति बोल करके तो आपने सब कुछ बोल दिया, पूरा समुद्र मांग लिया। वो भी ऐसा समुद्र जिस भाई, धरती के ऊपर जो समुद्र है उसकी एक गहराई लिमिटेड है, भक्ति के समुद्र की तो कोई गहराई कोई है ही नहीं, एंड ही नहीं, एंडलेस है। इंग्लिश में प्रोपर लिखते हैं अनफेथमेबल। तो कितनी भक्ति चाहते हैं भगवान? मान लीजिए आपसे पूछ ले, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ध्यान से देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर बाद में है? हो रहा है ना, चल रहा है, उसका टाइमर चल रहा है। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि कितनी भक्ति चाहिए, कितनी भक्ति चाहते हैं? बताइए कितनी भक्ति चाहते हैं भगवान से? कुछ तो एक अपर लिमिट होगी, इतनी चाहते हैं, कितनी चाहते हैं? अहेतुकी तो, अहेतुकी तो क्वालिटी ऑफ भक्ति है। अहेतुकी मतलब किसी कारण से मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं,
मुझे कुछ चाहिए करके भक्ति नहीं कर रहा हूं, वो तो उसकी क्वालिटी ऑफ भक्ति है। क्वांटिटी ऑफ भक्ति कितनी चाहते हैं? कितनी भक्ति होने से ठीक है मानेंगे हाँ भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, इतनी भक्ति आपको दे दी है। सुख और दुख में संभाव रहे इतनी भक्ति चाहते हैं। इतने तो देखिए योगी लोग योग करके पा लेते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान अर्जन करके पा जाते हैं, सुख दुख में संभाव। वो तो भक्ति के बिना ही मिल जाता है। जो भक्ति नहीं करते क्या सुख दुख में संभाव ही नहीं होते? होते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ज्ञान अर्जन करने के बाद सुख दुख में संभाव हो जाते, पत्थर बन जाते हैं प्रैक्टिकली, उनको सुख दुख असर ही नहीं करता। कितनी भक्ति चाहते हैं? तो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं बस उतनी भक्ति। कितनी? विषय जे प्रीति रेबे आछे अमार, सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं चाहिए। जितनी मेरी विषयों के प्रति आकर्षण है उतना ही चाहिए आपके प्रति आकर्षण, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जिह्वा को रसगुल्ले के प्रति जितना आकर्षण है उतना ही आकर्षण कृष्ण आपके प्रति मुझे चाहिए। जितना हमारे शरीर को इंद्र तृप्ति का प्रति आकर्षण है उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा की डिमांड नहीं है। कितने चाहिए? विषय जे प्रीति रेबे आछय अमार, विषयों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति इंद्रियों की जितनी चेष्टा है, जितना आकर्षण है, मात्र उतना आकर्षण भगवान मुझे आपके चरणों में चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। दैट्स ऑल, इतना दे दीजिए बस। बहुत डीप प्रार्थना है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए। इसी का एक दूसरा वर्जन है। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे साथ साथ बोलिएगा। युवती नाम यथा योनि, यूनाम च युवतौ यथा, मनो अभिरमते तद्वन्, मनो अभिरमताम त्वयि। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिससे बोल रहे हैं कि जैसे एक युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है और एक युवक का युवती के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, हे भगवान आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा भी आपके प्रति वैसा ही स्वाभाविक आकर्षण। कितना सिंपल प्रार्थना, लेकिन कितना डीप प्रार्थना है। अगर इस प्रार्थना के ऊपर मनन किया जाए तो जैसे एक युवा अवस्था में एक युवक का युवती के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है, ये आकर्षण के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक हो जाता है। भगवान मेरे हृदय में आपके प्रति बस उतना ही आकर्षण हो जाए, वैसा ही हो जाए। दैट्स ऑल, इतनी मेरी प्रार्थना है आपसे। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी एक प्रार्थना में कि भगवान जैसे एक सेठ जी का धन के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, बस वैसे ही आकर्षण मुझे आपके प्रति चाहिए, अधिक नहीं, उतना ही चाहिए। यह है इस प्रार्थना का भाव। कितना भक्ति चाहिए हमें कि जैसे विषयों के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, जैसे इंद्र तृप्ति के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, जैसे एक युवक का युवती के प्रति और युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, जैसा सेठ जी का धन के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है इतना ही, बस इतना ही मुझे आकर्षण आपके प्रति चाहिए, स्वाभाविक, नेचुरल। विपदे संपदे ठाकुक समभावे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आकर्षण होता है ये विपद और संपद में बदलता रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो विपद आए संपद आए ये आकर्षण हमेशा बना रहे, समभावे, वैसा ही एज इट इज। तो कैसे होगा ये? अच्छा, उतना ही आकर्षण हो, लेकिन सीक्रेट भी बता रहे हैं आगे कि दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव है। और ये जो आकर्षण है ये उतना ही नहीं रहेगा। जैसे
जो सेठ जी हैं, जिनने नया नया धंधा शुरू किया, तो हजार हजार रुपए कमाते हैं, कुछ दिन बाद 10,000 कमाते हैं, फिर लाख कमाते हैं, फिर करोड़ कमाते हैं। तो जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है व्यापार में, उनकी धन के प्रति लालसा बढ़ती चली जाती है। जो पहले दिन जो धन के प्रति आकर्षण था, वो 10 साल के बाद में अधिक होगा। जैसे एक युवक का युवती के प्रति और युवती का युवक के प्रति आकर्षण था, वो बढ़ता चला जाता है समय के साथ, घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है। तो वो आकर्षण हमारा भी बढ़ता चला जाएगा। कैसे? दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव है, नाम करते करते वो आकर्षण बढ़ेगा। भले ही मैं पशु पक्षी हो जाऊं, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे नरक में रहूं, आपके प्रति मेरा भाव भक्ति वैसा ही बना रहे, मेरी इतनी सी प्रार्थना है। प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, क्या भगवान के पास रिक्वेस्ट लेकर के जाना चाहिए। अच्छा, इस गीत में लिखा है, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय, भक्ति विनोद के हृदय में इतनी भक्ति रहे। तो प्रश्न उठता है, अरे भक्ति विनोद के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हाँ, पहले के जो कवि थे, ये अपना नाम लिखते थे कविता में, इसलिए नहीं लिखते थे कि ताकि सबको पता चले कि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखो कितना सुंदर गीत लिखा है, इसलिए नहीं। इसलिए लिखते थे कि इतने सारे वैष्णव मिलकर के प्रार्थना करेंगे, किसके लिए? भक्ति विनोद के लिए। आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि भगवान तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। हम सब मिलकर किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? भक्ति विनोद जी। कितने देखिए चालाक है वो, ऐसा गीत लिख के गए हैं कि कई जनरेशन, 200 साल पहले, 100 साल, 150 साल पहले गीत लिखा गया है। 150 साल में करोड़ों वैष्णवों ने इस गीत को गाया होगा, यानी करोड़ों वैष्णवों ने प्रार्थना करी किसके लिए? भक्ति विनोद के लिए। क्या लिख के गए हैं। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं, प्रभु जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना, हम ऐसा बोलते हैं ना, आज मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए प्रार्थना करना, ऐसा हम बोलते हैं। तो ऐसा कितना बोलना पड़ता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या सिस्टम चला के गए हैं, ऐसा गीत लिख के गए हैं कि हजारों लाखों करोड़ों वैष्णव उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, जन्म जन्मांतर करते रहेंगे। क्या लाभ मिल रहा होगा उनको, है? नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसा लिखे हैं, हाँ, सब लिखे इस तरीके से। ऐसा क्यों लिखते थे? इसलिए नहीं लिखते थे, इस भाव से नहीं लिखते थे कि गीत के नीचे मेरा नाम होगा तो लोग तारीफ करेंगे, अरे देखो कितना अच्छा गीत लिखा। वो तो लिखा ही है, अच्छा गीत तो लिखा ही है, पर अपना नाम लिखने का प्रधान कारण यह है कि वो सभी वैष्णवों के माध्यम से भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे भक्ति प्रदान करिए, इस प्रकार की अहेतु की भक्ति प्रदान करिए। वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दयामय। जब वैष्णव आवेदन करते हैं, कृपा जी लिखते हैं एक जगह पे कि वैष्णव कौन होते हैं? ये लॉयर होते हैं जो कृष्ण के सामने हमारा केस प्रस्तुत करते हैं। हम डायरेक्ट कृष्ण के सामने नहीं जा सकते। जैसे अगर आप कोर्ट में जाना, आप डायरेक्टली जज के सामने अपियर नहीं करते, आपको वकील के माध्यम से अपियर करना पड़ता है। उसी प्रकार से वैष्णव हमारे वकील हैं जो कृष्ण के सामने हमारे केस को सामने रखते हैं। बहुत सारी चीजें हम कृष्ण को नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वैष्णव बड़े, क्योंकि वैष्णव हमको भी जानते हैं और कृष्ण को भी जानते हैं। जैसे वकील होता है, वो लॉ भी जानता है, वो पिटिशनर को भी जानता है और वो जज को भी जानता है। तो वो मैनेज करके केस प्रस्तुत करता है इस तरीके से कि जज उस पिटिशनर के फेवर में वर्डिक्ट सुनाए। उसी प्रकार से वैष्णव हमारा केस भी जानते हैं कि हमने क्या गुल खिलाए हैं, हमने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, हम किस स्थिति में थे, वैष्णव जानते हैं। और जेजेटीएफ की क्लास नीचे हो रही है, ये जेजेटीएफ के मेंबर्स हैं या कांग्रेशन क्लास के? यूथ क्लास नीचे हो रही है। नहीं, यहां बैठने बैठ सकते, नहीं यूथ क्लास नीचे चल रही है, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं?
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना नाम यहाँ पे लिखा है। अपराध होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भक्ति विनोद ठाकुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज रेसिप्रोकल। कुंती महारानी अपनी एक स्तुति में लिखती है कि अगर कोई व्यक्ति की भक्ति देख करके हम प्रसन्न होते हैं तो उनकी भक्ति का लाभ भी हमको मिलता है। तो वो रेसिप्रोकल है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा क्या अधिकार है भक्ति विनोद ठाकुर के लिए प्रार्थना करने का? प्रार्थना तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता के कारण वो हमसे बोल रहे हैं कि अरे हमारे लिए प्रार्थना करिए। एक्चुअली में कभी भी किसी वरिष्ठ भक्त को नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। एटिकेट ये है। जूनियर को आप बोल सकते हैं, हमेशा जूनियर को आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जूनियर को आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे आशीर्वाद देना। बोलेंगे तो एम्बेरसमेंट हो जाएगा जूनियर के लिए। तो जूनियर को बोल सकते हैं कि प्रभु मैं इस काम के लिए आप लोग प्रार्थना करना। लेकिन सीनियर को कभी नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना। सीनियर को क्या बोलना चाहिए? आप कृपा दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। वो सीनियर जानता है कि मैं कृपा करने का योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूं। तो सीनियर भगवान से प्रार्थना करेगा, वो करेगा प्रार्थना ही। लेकिन आप जाकर के बोल देंगे सीनियर डिवोटी को प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके अंदर शक्ति नहीं है, जाइए प्रार्थना करके मेरे लिए कृपा मांग के लाइए। तो ये अपराध है। कितना सूक्ष्म है। जैसे हम बोलते हैं हरि बोल प्रभु, जूनियर को बोल सकते हैं हरि बोल प्रभु, क्योंकि आप हरि बोल मतलब आप आदेश कर रहे हैं, लेकिन आप सीनियर को नहीं बोल सकते हरि बोल। कभी कभी लोग बोलते हैं सीनियर हरि बोल प्रभु जी। अरे बात आपने सही बोली है हरि बोल, लेकिन आप आदेश कर रहे हैं, आप वरिष्ठ को आदेश नहीं कर सकते, आप जूनियर को आदेश कर सकते हैं। तो वैष्णव जैसे स्त्रियों के लिए उनका आभूषण जो होता है, स्वर्णिम आभूषण का अलंकार होता है, वैष्णवों का अलंकार है वैष्णव एटिकेट, शिष्टाचार, सदाचार, कि कब किसके सामने क्या बात बोलनी है, वरिष्ठ के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, जूनियर के सामने कैसे प्रस्तुत करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के हम क्या हैं? जूनियर हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमको क्या बोल रहे हैं? आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। और सीनियरों को क्या बोलेंगे? आप हमारे लिए कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए हमको। इस तरीके से कभी कभी भक्त लोग गलती करते हैं, सीनियर को जाके बोल देते हैं प्रभु थोड़ा प्रार्थना करिएगा। तो सीनियर को कभी प्रार्थना के लिए नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए अब हम पे आशीर्वाद करिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज डीप चर्चा करना चाहता हूं। मतलब हर चीज ही डीप है अगर उसको इन डेप्थ लिया जाए। कुछ दिन पहले मैं गया था, एक हमारा कार्यक्रम हुआ था, एक मैगजीन ने, इंडिया टुडे नहीं, क्या कौन सी एक मैगजीन थी, उसने हमारे सात्वत पति प्रभु को अवार्ड दिया था, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज इन ओडिशा, टाइम्स नाउ। तो उस कार्यक्रम में मैं गया था। एक बहुत सुंदर अनुभूति मुझे हुई, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। वहां पे आए थे डीआरडीओ के डायरेक्टर, बताया मैंने आप लोगों को, बता दिया मैंने क्या शेयर किया था? अच्छा, ग्रुप में शेयर किया था, ओके, फोटो शेयर किया था, अपना रियलाइजेशन शेयर नहीं किया, मैं रियलाइजेशन आज शेयर कर रहा हूं। तो डीआरडीओ के डायरेक्टर आए थे और गवर्नर को आना था। तो उनके आने से पहले, क्योंकि गवर्नर कुछ समय ले रहे थे, तो प्रोग्राम को एंगेजिंग बनाने के लिए जो उनके होस्ट थे वो लोग, उन्होंने कुछ संगीत का कार्यक्रम रखा था, गीत चल रहा था, एक सिंगर आई थी वो गाना गा रही थी, अलग अलग उन्होंने 4-5 गाने गाए। और फिर जो होस्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो एंकर, उन्होंने डीआरडीओ के वैज्ञानिक से बोला कि आप तो साइंस में हैं, आपका वैज्ञानिक बैकग्राउंड है, आप साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो आपका भी क्या गीत संगीत के प्रति
रुझान है, तो नेचुरली उनका रुझान था, तो उन्होंने भी 2 गीत गा दिए। गीत कौन सा गाया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत ही मतलब प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाया। यद्यपि एक वैज्ञानिक हैं और एक इतनी उन्नत पोजीशन पर हैं, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा गीत गा सकते हैं, और बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाया। तो जब गीत गा रहे थे तो बहुत ही मतलब जो भी उसमें उतार चढ़ाव आते हैं उस तरीके से गीत के उन्होंने गाए, बहुत सुंदर तरीके से। उससे पहले जब वो गीत गा रहे थे, उससे पहले ये जो सिंगर गीत गा रही थी, सिंगर अलग अलग प्रकार की फिल्मी गीत गा रही थी, तो ये अपना मोबाइल निकाल करके ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये जो डीआरडीओ के डायरेक्टर थे। देखिए, डीआरडीओ का डायरेक्टर होना कोई छोटी बात नहीं, इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया हुआ है, उनके जूनियर है, और बहुत बड़ी पोजीशन पर है। उन्होंने अपना कैमरा निकाला और ऐसे रिकॉर्डिंग करने लगे। सिंगर गीत गा रही थी, मैं गीत नहीं सुनाऊंगा कौन सा गीत गा रही थी, और शी वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड दिस पर्सन ही टुक आउट हिज मोबाइल फोन एंड ही स्टार्टेड टू रिकॉर्ड, और बाद में फिर इन्होंने भी गीत गाया। इस पूरे अभियान में मुझे कुछ रियलाइजेशन मिला। क्या रियलाइजेशन मिला आपको समझा बताता हूं। ये एक व्यक्ति है, एक ऑफिशियल पोजीशन पर है, सरकारी अफसर हैं, बहुत बड़े पदवी पर हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पोर्टफोलियो संभालते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अपना कैमरा निकाल के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेमोरी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, और क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्यों रिकॉर्ड कर रही है? हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग को देख के रिकॉल करेंगे, ठीक है, और किसी को दिखाएंगे जाकर के, और उनका पैशन हो सकता है इस तरह कार्यक्रम भाग लेना, और अपने स्टेटस पे डालेंगे। यस, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, एक इतना बड़ा अवसर है और एक सिंगर गीत गा रही है, उसको पूरा जो माहौल जमा हुआ है उसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने उसमें स्टेटस पे डाल रहे हैं, जो घर जाएंगे अपने दोस्तों को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। इससे क्या छलक रहा है? और फिर खुद उन्होंने गीत भी गाया, और बड़े मजे से गीत गाया, बड़ा खुले भाव से गीत गाया। सॉन्ग अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, गाना उनका पैशन भी हो सकता है। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, व्यक्ति अपनी स्थिति अनुसार किसी भी पोजीशन में हो, उसका अपना एक वास्तविक स्वरूप है, हिज ओरिजिनल नेचर। वो ओरिजिनल नेचर उसकी पोजीशन के द्वारा बाधित नहीं है, उसकी पोजीशन एक्सटर्नल है, कि वो एक सरकारी अफसर है, वो एक कॉन्फिडेंशियल पोर्टफोलियो संभालते हैं, वो एक वैज्ञानिक है। ये सब क्या है? ये उनकी एक्सटर्नलिटी है, ये बाहरी चीजें हैं। आंतरिक चीज क्या है? उनका एक अपना नेचर है, वो गाना चाहते हैं, वो नाचना चाहते हैं, वो झूमना चाहते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो ऑफिस में बैठते होंगे, या कोई जज जब ऑफिस में अपने कोर्ट में बैठता होगा, या कोई एक बड़ी बड़ी हस्ती, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग हमारे एक सीएसआर प्रोजेक्ट के चलते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल के साथ संपर्क में है, तो मैं उनके डायरेक्टर पर्सनल से मिलने के लिए गया था। वो डायरेक्टर पर्सनल 2-3 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात में तो उनने बिल्कुल
मेरे से बहुत ही ऑफिशियल डील किया, प्रैक्टिकली मुस्कुराए भी नहीं। मैं गया, उनको प्रसाद वसाद दिया और जस्ट उनने एक ऑफिशियल लिया और जो डॉक्यूमेंट्स शेयर करना था डॉक्यूमेंट शेयर हुए। दूसरी मुलाकात में थोड़ा सा एक ये बड़ा आत्मीयता बढ़ी, लेकिन फिर भी उतनी अधिक नहीं, फॉर्मेलिटी। ना वो मुस्कुराए, ना वो उन्होंने मेरे से, जस्ट एक ऑफिशियल जैसे बातचीत करते, एक ऑफिशियल तरीके से उन्होंने मेरे से पेश आए। एक दिन उनके स्टेटस पे मैंने देखा, कहीं से मुझे उनका पर्सनल नंबर मिल गया, मैंने सेव कर लिया, बीच बीच में मैसेज भी करता हूं। एक दिन उनके स्टेटस पे मैंने देखा, उनकी शायद शादी की 25वीं या 30वीं सालगिरह थी, 30th एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने, ये शायद ज्यादा मैं भूल गया, तो उन्होंने स्टेटस पे उनकी फोटो, उनकी वाइफ की फोटो और पीछे कुछ जगमग तारे चमक रहे हैं और कुछ म्यूजिक बज रहा है, उन्होंने उसको डाला था। ये वही व्यक्ति है जो मेरे साथ बड़ा ही फॉर्मली व्यवहार कर रहे थे, बातचीत में बिल्कुल सतर्क, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे पेश आना है। लेकिन जब इन्होंने स्टेटस पे अपनी फैमिली फोटो डाली, अपनी वाइफ के साथ फोटो डाली, उससे क्या पता चल रहा है? इनका एक ऑफिशियल नेचर अलग है और एक वास्तविक जो इनका स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो अलग है। ये दो है, एक नहीं है। हर व्यक्ति का, उनका ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का। एक होता है ऑफिशियल, फॉर्मल, एक होता है वास्तविक। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उसका फॉर्मल स्वरूप नहीं है, समझिए ध्यान से। वास्तविक स्वरूप कभी भी फॉर्मल स्वरूप नहीं होता। व्यक्ति कितना भी फॉर्मल हो, लेकिन कुछ मोमेंट्स वो इनफॉर्मेलिटी के रिलीज करना चाहता है। कितना भी बड़ा अवसर है, वो हाफ चड्डा पहन के घूमता है घर के अंदर। कितना भी लोगों से ऑफिशियल डीलिंग करे, सब उनको सर 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 बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों के साथ में खेलता है, अपने कुत्ते को घुमाता है, अपनी पत्नी की गाली खाता है, वो जो सुख है उसको, वो उसको ऑफिस में नहीं मिलेगा। मानते हैं इस बात को? ये मानते हैं? मैं क्या, किस दिशा में जा रहा हूं, ध्यान करिए। जब हम बोलते हैं कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण मूल है, कृष्ण ओरिजिनल है। हम नहीं बोलते कि विष्णु भगवान की स्वाभाविक स्थिति है। हम नहीं बोलते रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। राम आदि मूर्तिषु, राम, वराह, नरसिंह, वामन, इस प्रकार से भगवान अनगिनत तरीके से, अनगिनत अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्णा स्वयं, वो स्वयं है, संभवत परमः पुमानयो। क्यों? कि कृष्ण उनका वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब क्या है? एक्सटर्नल है, फॉर्मेलिटी है। जब हम बोलते हैं हम गौड़ीय वैष्णव, हम कृष्ण के भक्त हैं, और वो भी कृष्ण के किस स्वरूप के भक्त हैं? कृष्ण के तो कई स्वरूप हैं। जो कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, जो कृष्ण महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दे रहे हैं, और वो कृष्ण जो ब्रज में गोपियों के साथ में लीला विलास कर रहे हैं, अपने गोप सखाओं के साथ लीला विलास कर रहे हैं, हम किस कृष्ण को मानते हैं? हम कृष्ण, कृष्ण के पूजा उपासक हैं, आराध्य भगवान ब्रज ईश तनया। क्यों? ये ओरिजिनल कृष्ण है। क्यों ये ओरिजिनल है? जो कृष्ण गीता सुनाए हैं, जो कृष्ण द्वारका में रहते हैं, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, वो उनका फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मल स्वरूप है। जैसे डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं, ये ऑफिस में जैसे रहते होंगे, इनका फॉर्मेलिटी, फॉर्मल स्वरूप है, लेकिन इनका वास्तविक नेचर वहां पे प्रकट नहीं होता। ये जो मैं डायरेक्टर पर्सनल की बात कर रहा हूं,
ये ऑफिस में जैसे रहते हैं घर में वैसे नहीं है, ये अलग है। इनके साथ जो वो संबंध और वो संबंध एक नहीं है। बृहद भागवतमृतम नामक ग्रंथ है जहां पे गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार वैकुंठ गया, उसने भगवान विष्णु से मिला, कुछ दिन वहां पे रहा, वो संतुष्ट नहीं हुआ, मजा नहीं आया, उसको मजा नहीं आया। मैं कभी कभी पढ़ता था, मैं पढ़ा, जब मैं बृहद भागवतम में पढ़ा सुना कि अरे क्या बात है, भगवान विष्णु के साथ रहा, लक्ष्मी देवी उसको बहुत प्रेम से रखी, गोप कुमार कुछ दिन के बाद ऊब गया, नहीं 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 मजा नहीं आ रहा। फिर आगे चल के अयोध्या गया, राम जी के साथ रुका, वहां भी उसको मजा नहीं आया, वहां भी कुछ दिन के बाद ऊब गया। क्यों मजा नहीं आ रहा, क्यों ऊब गया? अरे सब जगह पे भगवान कैसे है? फॉर्मल है, भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा। ये भगवान की तरह है, इनसे मित्रता नहीं कर सकते, इनसे दिल की बात नहीं बोल सकते दिल की बात। अधिक से अधिक एक दास अपने स्वामी से जितनी बात कर सकता है, आप उतनी बात कर सकते हैं। आप अयोध्या में, आप साकेत धाम में भगवान राम के पास भी चले जाएंगे तो अधिक से अधिक आप उनके सामने कितनी बात कर पाएंगे? जितना एक दास अपने स्वामी के सामने रख सकता है। कितना रख सकता है? आप लोग भी किसी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आपने भी कुछ सर्वेंट्स रखे हुए हैं, कुछ सेवक रखे हुए हैं, वो आपके सामने कितनी बात बोल पाते हैं, कितनी बात कर पाते हैं? वो तो एक बैरियर है। लेकिन जब अपने पारिवारिक संगियों के साथ में होते हैं, कोई बैरियर नहीं है। कृष्ण के साथ कोई बैरियर नहीं है। वो भी कौन से कृष्ण? द्वारका में बैरियर है, ब्रज में कोई बैरियर नहीं है। तो जब मैंने सुना कि गौड़ीय वैष्णव ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के उपासक है, हमारे आराध्य वे हैं, मैं समझ नहीं पाता था क्या अंतर पड़ता है भाई, भगवान तो भगवान है, क्या अंतर पड़ता है? अंतर है, अंतर है। जो कृष्ण, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ में हम रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, वो द्वारकाधीश के साथ में नहीं कर सकते, वो भगवान रामचंद्र के साथ में नहीं कर सकते, वो वैकुंठ में नारायण के साथ आप नहीं कर सकते। यद्यपि तो भगवान के सभी स्वरूप हैं, लेकिन ये जो जो निजित्व है, जो वास्तविकता है, जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप भगवान का क्या है? भगवान का मूल स्वरूप है गाय चराते हैं, दोस्तों के साथ मजे करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जब गोप कुमार वैकुंठ में गया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब गोप कुमार अयोध्या में गया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब गोप कुमार द्वारका में गया, उसको वो रस नहीं मिला। तब किसी ने उसको सजेस्ट किया कि गोप कुमार, तुम द्वारका तक आ गए हो, साक्षात भगवान कृष्ण का सानिध्य तुम्हें प्राप्त, साक्षात द्वारकाधीश यहां पे, फिर भी तुम असंतुष्ट हो? तब गोप कुमार कहता है, अरे मैं ब्रज में था, मैंने ब्रज रस में भक्ति करी है, मैं यहां कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? या तो भगवान से मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, आवेदन करना पड़ता है, और जाओ तो भगवान बड़ी मुश्किल से समय देते हैं और बड़ी रेफरेंस के साथ बात करते हैं, और कैसे है, कैसे आना हुआ, बड़ा इमेजिन करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको मिलने का अवसर मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट? मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो बोल रहे हैं कि मैं, जब मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था, मैं गया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी मुझे 7-8 मिनट का समय देंगे, उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया। तो प्रधानमंत्री ने इनको आधा घंटा समय दिया, ये पॉडकास्ट का इशू, मैटर बन गया, इस पर डिस्कशन शुरू हो गए कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के प्रधान चीफ मिनिस्टर को आधा घंटे का समय दिया और उनसे बहुत सारी बातें करी।
जब प्रधानमंत्री ने हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी इस तरह बात करी कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रधानमंत्री हमको 10 मिनट देंगे, उन्होंने मुझसे 1 घंटा बातचीत करी जब मैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आया। तो प्रधानमंत्री ने 1 घंटा बातचीत करी, ये कितना बड़ा मैटर बन गया। वही प्रधानमंत्री अपने खास दोस्तों के साथ में, मान लीजिए अमित शाह के साथ में, रात भर दिन भर बैठकर गप मारते होंगे। वहां कोई टाइम का वैल्यू नहीं है। एक ही बिस्तर पर बैठ के मजे करते होंगे, मस्ती मारते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, राहुल गांधी के ऊपर जोक सुनाते होंगे। वहां पे कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। तो क्या क्या रिलीशमेंट मिलेगा? जो आधा घंटा 40 मिनट वो होता है रेवरेंस, प्रधानमंत्री जी से मुझे 1 घंटा बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने खास दोस्तों के साथ में दिन रात बैठते हैं, उठते हैं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो वो जो रस का स्वादन करते होंगे, उनमें से कोई एक आध को अगर इस तरह ऑफिशियली आना पड़ जाए तो क्या लगा हुआ है सब। तो गोप कुमार जो ब्रज में रहकर के भक्ति किए थे, वो जब द्वारका में जाकर के देख रहे, अरे कृष्ण से इतने तामझाम, पहले कोई आएगा, उनको स्वागत करेगा, बड़ी सत्कार करके लेके जाएगा, वेटिंग हॉल में बिठाएगा, फिर अंदर वाले हॉल में बिठाएगा, फिर उसके अंदर जब हम जाते किसी नेता मंत्री से मिलने, पहले बाहर बिठाते, फिर थोड़ा अंदर बिठाते, फिर तीसरे जगह अंदर बिठाते, 4-5 जगह के बाद में जाके मंत्री से मिलते हैं, कुछ गिफ्ट विफ्ट देते, फोटो खिंचाते, 5 मिनट बात करते, आ जाते, इतना फॉर्मेलिटी। तो गोप कुमार ने देखा जब इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, ठीक, इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूं। इतनी फॉर्मेलिटी के साथ में कृष्ण के साथ में बैठना पड़ रहा है। अरे कृष्ण तो मेरे सखा हैं, यहां नहीं है, कहां पे है? ब्रज में। तो फिर गोप कुमार को नारद मुनि सजेस्ट किया, काम करो, तुम वापस ब्रज में जाओ और वहां पे ब्रज भाव में भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ब्रज भाव में भक्ति करोगे तो तुम्हें कहां एंट्री मिलेगी? तब तुम्हें ब्रज में एंट्री मिलेगी। ब्रज में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तब तुम कृष्ण के और कृष्ण तुम्हारे। और जब गोप कुमार ब्रज भाव में भक्ति करके गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं और कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे, अरे गोप कहां थे तुम, कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और तुरंत उसका आलिंगन कर लिया। ये आलिंगन गोप कुमार को ना द्वारका में मिला, ना मथुरा में मिला, ना अयोध्या में मिला, ना वैकुंठ में मिला, जिसके लिए वो कई जन्मों से इच्छा रख रहे थे। ब्रज में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण हमेशा अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है। ये कृष्ण हमारे आराध्य हैं। सोचिए जरा, चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो ब्रज भक्ति दी है, वो ब्रज भक्ति किसको कहते हैं? यद्यपि हम प्रचार करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? उस ब्रज भक्ति को प्राप्त करना। मैं थोड़ा और डीप में लेके जाता हूं आप लोगों को। देखिए जरा, ब्रज में बहुत सारे रस हैं। हरे कृष्ण। मूलतः कितने रस होते हैं हमारे जीवन में? कितने प्रकार के रसों का व्यक्ति आस्वादन करता है? भगवत गीता में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में दिए, बहुत महत्वपूर्ण है रस तत्व को समझना। 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं और 7 प्रकार के गौण रस होते हैं, सेकेंडरी मेलो। मुख्य रस कौन कौन से होते हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और गौण रस भी होते हैं, सेकेंडरी रस, जैसे आश्चर्य, जैसे हास्य, जैसे भय, जैसे वीरता। ये सब क्या है?
गौण रस है। रस क्या होता है? जो जिसका व्यक्ति आस्वादन करता है। इस संसार में हम रहते हैं, हम अपने संबंधों के माध्यम से इन 5 रसों का आस्वादन करते हैं। दास्य रस का आस्वादन करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी की सेवा करते हैं। भाई मान लीजिए हमसे जो वरिष्ठ होते हैं, उनके प्रति हमारा भाव क्या होता है? मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। जब हम किसी की नौकरी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। दास्य रस एक होता है। सख्य रस, संसार में हम मित्रता करते हैं। इसके ऊपर होता है वात्सल्य रस। हम किसी को माता पिता स्वरूप में देखते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें प्रेम करते हैं। वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है, उसको कहते हैं माधुर्य रस। इसके अलावा कोई रस इमेजिन कर सकते हैं? कोई है इसके अलावा रस? सोचिए जरा, इसके अलावा कोई रस है? बताइए, इसके अलावा कोई संबंध है संसार में? चाचा और भतीजे का रस कौन सा है? वात्सल्य रस। बिजनेस पार्टनर्स का रस है सख्य रस। कोई भी आप रिलेशन बताइए, कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं? भाई बहन का रस है। भाई और बहन आपस में संबंध है, भाई बहन का संबंध, इनके बीच में कौन सा रस का आदान प्रदान होता है? सख्य। भाई भाई बहन अपने फ्रेंडली रिलेशन होता है। कोई भी रिलेशन आप लीजिए, आप इन 4 रसों के बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वात्सल्य, हाँ, अननोन शांत रस, उसको कहते हैं शांत रस। कोई अननोन व्यक्ति है जिससे आप डायरेक्ट संबंध में नहीं है। मान लीजिए मोदी जी, मान लीजिए अंबानी जी, मान लीजिए अदानी जी, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव। इनको जब जानते हैं, ऐसे कुछ है जिनको आप नहीं भी जानते, इनके प्रति आपका रस है कि नहीं है? इसको कहते हैं शांत रस। मतलब आप इनको जानते हैं पर कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। तो ये हो गए 5 रस। इनके अलावा कोई रस इमेजिन कर सकते हैं? नहीं है ही नहीं। देखिए कितना हमारे वैदिक शास्त्र कंप्लीट है। ये 5 प्रकार के रसों के बीच में, जीवों के बीच में ये 5 प्रकार के रसों का आदान प्रदान होता है। और जो मैंने 7 गौण रस बताए, जैसे झगड़ा होता है किसी के साथ में, वो भी एक रस है। अगर रस ना मिलता तो व्यक्ति झगड़ा क्यों करता? वर्चस्व की लड़ाई है, मार देंगे काट देंगे। ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? ये रस दे रहा है। ये भी एक रस है। समझ रहे हैं? मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये भी क्या है? एक रस है, गौण रस है। वीरता कहते हैं इसको। जोक सुनते हैं, हंसते हैं, आपस में हंसी मजाक होता है, ठहाका होता है, हास्य रस है। रस मतलब जो आपको आनंद प्रदान करे। जीवन में ये 14 रस को छोड़ करके आनंद का और कोई स्रोत नहीं है। यही तो रस ही तो आनंद देता है, जिसमें से 5 मुख्य हैं। संबंधों से आनंद मिलता है। व्यक्ति संबंध खोजता है। क्यों संबंध खोज रहा है? क्योंकि संबंध आनंद देते हैं। मित्रता का संबंध आनंद देता है। वात्सल्य संबंध आनंद देता है। ये आनंद का आदान प्रदान होता है। टीचर स्टूडेंट को आप बताइए कौन सा रस हुआ? टीचर स्टूडेंट को टीचर किस भाव में देखता है? गुरु तुल्य, पिता तुल्य। कौन सा रस हो गया? वात्सल्य। अब कोई भी रिलेशन लगाइए, 5 के अंदर ही फिट बैठेगा।
तो ये रस है। अभी इन रसों में घनिष्ठता, इंटीमेसी किसमें अधिक होती है? शांत रस में आप सामने वाले व्यक्ति को जानते नहीं है, या जानते भी तो केवल आपका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, केवल आपके अंदर तक वो सीमित है संबंध, इसको कहते हैं शांत रस। इसके ऊपर होता है दास्य रस, जब आप किसी की सेवा करते हैं। सेवा करने में सुख है, सेवा करने में आनंद है। मैं इमेजिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका एक सेक्रेटरी है, ओएसडी कहते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओएसडी कोई रैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट रैंक नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं कोई आईएएस ऑफिसर होल्ड करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से हर पॉलिटिशियन को, हर पोस्ट होल्डिंग पॉलिटिशियन को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए को या मिनिस्टर को 2 प्रकार के सेक्रेटरी होते हैं। एक होता है पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी एक रैंक होल्डिंग ऑफिसर होता है, या तो आईएएस होगा या तो ओएस होगा, एक रैंक होल्डिंग ऑफिसर होता है। ओएसडी कौन होता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो आपके गांव का आदमी हो सकता है जिसको आपने, क्योंकि उससे आपसे अच्छी पटती है, वो आपको समझता है, आपका काम करता है, तो आपने उसको ओएसडी बना के रख लिया। आप, गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, लेकिन वो सेक्रेटरी का काम करता है। प्रैक्टिकली रैंक होल्डिंग ऑफिसर केवल मंत्रालय में बैठ करके या ऑफिस में बैठ करके, सरकारी ऑफिस में बैठ करके ऑफिशियल डीलिंग्स करते हैं। लेकिन इस पॉलिटिशियन के साथ में ओएसडी हमेशा घूमते हैं। जो ओएसडी आगे चल के आईएएस ऑफिसर्स को रिपोर्ट बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो लोग एक्शन लेते हैं। तो ओएसडी समझे आप? तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके एक ओएसडी है। मैं अक्सर उनके स्टेटस में देखता हूं कि उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फोटो डाली हुई है, उनका बर्थडे आया तो उनकी फोटो डाली, कोई एक्टिविटी की फोटो डाला। अब ये ओएसडी अपनी धर्मपत्नी का फोटो नहीं डाल रहा है, ये मैडम का फोटो डाल रहा है स्टेटस के ऊपर, और जहां जाते मैडम 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 करते हैं। उनका तो काम ही वो है, करना भी चाहिए, करना पड़ेगा, उसकी तनख्वाह भी मिल रही है वो, और जहां जाते हो मैडम के फेवर में बोलना है उनको। मैडम बाहर विदेश यात्रा पर जाती है, ये भी साथ में जाते हैं। तो किसी की दासता करके क्या मिलता है? अब आप लोग पैसा मिलता है, पैसा तो अपना स्टार्टअप करके भी मिलता था, बिजनेस करके भी मिलता था, यहां क्यों दासता कर रहा है व्यक्ति? दासत्व में भी एक सुख है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। जब हम किसी को सर सर बोलते हैं, सर आए हैं सर आए हैं, तो उस सर सर बोल रहे मतलब हम एज अ सर्वेंट, एज अ दास उनके लिए कार्य कर रहे हैं। गलत नहीं है ये, मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक रस है। सर मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सर ने मेरे को सारी जिम्मेदारी दी हुई है। ऑफिस में तो आप लोग जब सर बोलते हैं किसी को, तो उसमें भी एक रस है, यस और नो? मैनेजर को सामने आपको रिपोर्ट देना होता है, सर हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। जब मैनेजर खुश हो जाता है, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो उनके खुशी से हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, यस? केवल आर्थिक लाभ मिलता है ऐसा नहीं है। वो अगर खुश होते हैं, हमसे बड़ी पोस्ट पे कोई मैनेजर हमसे खुश होते हैं, तो हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। कौन सा सेटिस्फेक्शन है ये? कौन सा रस है ये? रस है ये, एक प्रकार का रस है, ये मेलो है। समझ पा रहे हैं इसको? मतलब आप मिलान कर पा रहे हैं? इससे जीवन में होता है दास्य रस है। एक होता है सख्य रस, मित्रों के बीच में रस होता है, संबंधियों के बीच में एक रस होता है। जैसे मान लीजिए जीजा और साला के बीच में ये कौन सा रस है? सख्य रस, मित्रता का रस है। हम छोड़िए, कुछ दिन पहले वो एक हमारे सज्जन व्यक्ति है परिचित, तो उनके साथ जा रहे थे, तो उनके साले साहब ने फोन किया, तो बोले प्रभु जी थोड़ा मैं फोन ले लेता हूं, और बोल रहे हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ।
क्या रस है? क्या रस है? सख्य रस है, मित्रता है, भाव है, मजा है इसमें। उनसे बातचीत करना, उनके साथ समय बिताना, हंसी मजाक करना, एक रस मिलता है। जो रस स्वामी और सर्वेंट के बीच में होता है उससे अधिक रस सखाओं के बीच में होता है। इंटीमेसी की तात्पर्य से बोल रहा हूं। अगर ऑफिस में बॉस ने गाली करी, आप किसी और को नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंड को बोल पाएंगे, मित्र से आप खुल के बात कर पाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इंटीमेसी बढ़ गई। किसमें बढ़ गई? सख्य रस में। बच्चे खेल रहे हैं आपस में, फ्रेंड्स हैं, खेल रहे हैं, और घर से मम्मी बुलाती है, बेटा आ जाओ, चलो जल्दी आओ। सारा काम छोड़कर उसको जाना पड़ता है। क्यों? वहां और इंटीमेसी है। सखा के बीच में जितनी इंटीमेसी है, देखिए, जो सेवक होता है वो स्वामी के घर के बाहर बैठता है, अधिक से अधिक ड्राइंग रूम में जाके बैठ सकता है, लेकिन जो मित्र होता है सीधे अपने मित्र के बेडरूम में जाकर के बैठ सकता है। इंटीमेसी। उससे अधिक इंटीमेसी होती किसमें? वात्सल्य भाव में। माता पिता और बच्चों के बीच में जो इंटीमेसी होती है वो और अधिक होती है। लेकिन उससे भी अधिक इंटीमेसी होती है, जो माता पिता और बच्चों के बीच में इंटीमेसी होती है, उससे भी अधिक इंटीमेसी होती है दंपत्ति के बीच में। मानते हैं इस बात को? अनुभव है आप लोग का? अनुभव है इस बात में? मानते हैं चीज को? नेचुरली ये लेवल ऑफ इंटीमेसी बढ़ती चली जाती है। स्वामी और दास के बीच में जो इंटीमेसी होती है उससे अधिक इंटीमेसी सखाओं के बीच में होती है, उससे अधिक इंटीमेसी होती है। सखाओं में लेवल ऑफ सेक्रीफाइस एक लेवल तक होता है, पर वात्सल्य रस में माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना सेक्रीफाइस करते हैं, सखा उतने लेवल का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। दास तो और नहीं कर सकता। दास तो सेक्रीफाइस क्या करेगा? नौकरी छोड़कर दूसरा जगह ज्वाइन कर लेगा। लेवल ऑफ इंटीमेसी है। लेकिन माता पिता जितना अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इंटीमेट संबंध और अधिक है। लेकिन इससे भी अधिक इंटीमेसी होती है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। ये एपिटोम है इंटीमेसी का। सखाओं में दो प्रकार के सखा होते हैं, फ्रेंड्स विद रेवरेंस, फ्रेंड्स विदाउट रेवरेंस। भगवान रामचंद्र के मित्र हैं सुग्रीव। इनमें मित्रता है। मित्रता कैसी हुई है? अग्नि को साक्षी मान करके इन्होंने मित्रता करी है। लेकिन मजाल की सुग्रीव भगवान राम के गले में हाथ डाल दे। भगवान राम और विभीषण के बीच में मित्रता है, लेकिन मजाल की विभीषण भगवान राम के गले में हाथ डाल दे। भगवान राम और निषादराज गुहू के बीच में मित्रता है, लेकिन निषादराज गुहू कभी भगवान राम के गले में हाथ डाल के घूमता हुआ नहीं मिला। कोई फोटो देखी आपने? कभी एक भी ऐसा रूप देखा भगवान राम का कि जिनके गले में कोई हाथ डाल खड़ा हुआ है? कभी देखा आपने? नहीं देखेंगे। कभी देखा भगवान विष्णु के गले में हाथ डाल के खड़ा हुआ है? कभी देखा नरसिंह देव के गले में कोई हाथ डाल के खड़ा हुआ है? लेकिन आप देख सकते कृष्ण बलराम, बलराम जी कृष्ण के कंधे के ऊपर सहारा लेकर के खड़े हुए। ये सख्य रस। कृष्ण अपने मित्र गोप सखाओं के साथ में, कृष्ण के गोप सखा कृष्ण के गले में हाथ डाले हैं, कृष्ण अपने गोप सखाओं के गले में हाथ डाले हैं। ये जो सखा भाव है, इसमें कोई ऑवन रेवरेंस नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके ऑफिस के जो दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है। हो सकता है आप भी इनके घर पे जाते हो, वो भी आपके घर पे आते हो, लेकिन एक रेवरेंस है, एक सम्मान की भावना है, एक बाउंड्री है। लेकिन बचपन के मित्र के साथ में कोई बाउंड्री नहीं है।
कोई बाउंड्री नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई बाउंड्री नहीं है। ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ जब मिलने जाते हैं तो कम से कम फॉर्मल इनफॉर्मल पहन के जाते हैं, कम से कम चलिए वॉक पे जा रहे हैं तो बरमुडा पहन के जा रहे, क्या कहते हैं, फुल पैंट लोअर पहन के जाते हैं। और गांव के दोस्त के साथ में आप हाफ चड्डे में भी घूमे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? ऑफिस का जो दोस्त होंगे उनके साथ में आपका फ्रेंडशिप बिहेवियर है, लेकिन एक रेवरेंस के साथ में, एक बाउंड्री के साथ में। लेकिन जो बचपन का दोस्त है जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, उसके साथ कोई बाउंड्री नहीं है। कृष्ण के साथ उनके सखाओं का संबंध ऐसा है, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ द्वारका में बाउंड्री है, कृष्ण के साथ मथुरा में बाउंड्री है, ब्रज में कोई बाउंड्री नहीं है। समझ पा रहे? इंटीमेसी देख पा रहे? दास्य भाव में इंटीमेसी, सखा भाव में इंटीमेसी। राम जी के साथ में मित्रता है, लेकिन मित्रता का एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री है। लेकिन ब्रज में कृष्ण के साथ मित्रता में कोई बाउंड्री नहीं है। इसके हजारों उदाहरण है शास्त्रों में। कृष्ण जब गोवर्धन धारण किए तो ब्रजवासियों ने भी लाठी लगा दी, अरे कृष्ण तुम थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। कृष्ण ने जैसे उंगली नीचे करी, सभी की लाठियां टूट गई। क्या भाव से सोच रहे? कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, अरे कृष्ण हमारा बालक है, हमारा मित्र है, थक गया होगा, पर्वत धारण करके थोड़ी मदद कर देते हैं। जब कृष्ण बहुत देर तक यमुना से बाहर नहीं आए और कुछ देर के बाद कालिया के ऊपर नृत्य किया, तो नृत्य समाप्त होने के बाद सबसे पहले मधुमंगल आकर के बोलते हैं, अरे कृष्ण जानते हो इस सांप ने तुम्हें डस लिया तो तुम मर गए थे, वो तो मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि तुम्हारी जिंदगी वापस आ गई और ये सांप कंट्रोल में आ गया, नहीं तो तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता था। क्या भाव से बोल रहे होंगे? कृष्ण के गोप सखाओं ने शर्त रखी कि जो इस रस्सा कच्छी की खेल में हार जाएगा वो जीतने वाली पार्टी को अपने कंधे पे बिठाएगा। कृष्ण की पार्टी हार गई, कृष्ण का मैं कंधे पे नहीं बिठाऊंगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो गोप सब सखाओं ने कहा कट्टी चलो, तुम गेम्स के रूल नहीं मानते हो। सब दोस्तों ने मिलकर कृष्ण को अलग कर दिया, नहीं 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 तुम गेम्स के रूल को फॉलो नहीं करते हो। फिर कृष्ण ने कान पकड़े, उठक बैठक लगाई और अपने जीते हुए दोस्तों को अपने कंधे पे बिठा करके घुमाया। कोई इमेजिन कर सकते हैं कि राम जी अपने कंधे पे बिठा कर किसी दोस्त को घुमाएंगे? कोई भी लीला में आपने देखा? भगवान राम की बाल्य लीला भी वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, पढ़ा कहीं पे ऐसा कि भगवान रामचंद्र अपने भाइयों के साथ भी इतना मर्यादा का व्यवहार रखते थे? मैं जो रसों के आदान प्रदान की बात कर रहा हूं, हम क्यों कहते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्यों कहते हैं कृष्ण मूल है, क्यों कहते हैं कृष्ण वास्तविक है, इज दी ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी? कि बाकी सब उनके एक्सपेंशन है, बाकी सब फॉर्मेलिटी है, ये ओरिजिनल है। जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो ओरिजिनल नहीं है, जो अपने स्टेटस में अपनी धर्मपत्नी का फोटो डाले हुए हैं वो ओरिजिनल है, और उससे भी अधिक ओरिजिनल है जो अपने कॉलेज के दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो रखे हो, वो और ओरिजिनल है। ये कृष्ण की लीला से आप समझिए। वात्सल्य रस में यशोदा मैया, नंद महाराज कृष्ण के जो वात्सल्य है, कृष्ण छोटे बालक बन जाते हैं। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात, जिनके इशारों पे ये सूर्य चंद्रमा चलते हैं, जिनके भय से हवा बहती है, जिनके भय से अग्नि दहन करती है, जिनके भय से सूरज चमकता है, वो भगवान माता की छड़ी को देख करके भयभीत होते हैं। ये है इंटीमेसी, ये रस और कहीं नहीं मिला। भगवान की किसी और लीला में, किसी भी रूप में ये रस नहीं है। और इसके एक कदम और ऊपर चले जाएं तो जो माधुर्य रस है वो तो उसकी तो पराकाष्ठा है। माधुर्य रस की पराकाष्ठा का वर्णन हम देखते हैं शास्त्रों में।
कृष्ण का जो उनकी गोपियों के साथ में जो संबंध है, इंटीमेसी का एक्सट्रीम, याद रखिए द्वारका के अंदर वो संबंध नहीं है। कृष्ण का रुक्मिणी के साथ जो संबंध है, सत्यभामा के साथ जो संबंध है, वो संबंध में उतनी इंटीमेसी नहीं है जितना कृष्ण की इंटीमेसी है अपनी गोपियों के साथ में। द्वारका में रह करके कृष्ण कभी कभी कंबल डाल करके रात भर रोते रहते थे, गोपी गोपी राधे राधे, और आंसुओं से अपने पूरे कंबल को भिगा देते थे। द्वारका में अपने कोर्ट में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे रहते भी खोए खोए रहते थे, क्या चल रहा है इनके मन में? इनके मन में ब्रज चल रहा है, इनके मन में ब्रज की गोपियां चल रही है। हमेशा अन्य मनस खोए खोए रहते थे। एक बार कृष्ण ने सत्यभामा को बुला के बोला, सत्यभामा तुम क्या समझती हो, तुम क्या जानती हो ब्रज के बारे में? जब सत्यभामा को पता चला कि कृष्ण हमेशा हमारे अपने ब्रजवासियों के बारे में सोचते रहते, गोपियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो सत्यभामा क्या बोलती है, अरे कृष्ण, कमेंट कर दी। कृष्ण क्या कमेंट कर दी? द्वारका का जो ऐश्वर्य है ब्रज में क्या है? वहां गाय है, गोबर है, पेड़ पौधे, वो क्या है? धूल है। द्वारका के सामने ब्रज है ही क्या? फिर भी आपका मन ब्रज में रहता है। यहां 16,108 आपकी पटरानियां हैं, और सबका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, कौन किस राजा की कन्या है, कौन किस राजा की कन्या है, और आपका उन ब्रजवासी ग्वालिनों के प्रति आकर्षण है। डायरेक्टली नहीं बोले, किसी के माध्यम से बुलवा दी। कृष्ण को गुस्सा चढ़ गया, और लिखा गया बृहद भागवतम में, कृष्ण कहते सत्यभामा तुम अपने को समझती क्या हो? तुम क्या, तुम्हारे साथ ये सारी 16,108 रानियों को मैं एक क्षण में छोड़ सकता हूं। अगर हमारी गोपियों ने इशारा भी कर दिया ना, मैं पूरे द्वारका को छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये विवाह का बंधन, ये राज शासन, ये ऐश्वर्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समय काट रहा हूं अपना मैं। आई एम सिंपली स्पेंडिंग माई टाइम, मैं केवल समय व्यर्थ कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं रहना यहां पर। मेरा दिल वहां पर है। ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं ब्रज भाव। गोपियों के साथ जो कृष्ण का, आप आज भी इसी जीवन में भी देखिए, जो इंटीमेसी एक युवक की युवती के प्रति होती है, वो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के बीच में उस तरह की नहीं होती है। परकीय भावे जहां ब्रज ते प्रचार, ब्रज में जो परकीय भाव है, परकीय भाव मतलब कृष्ण अनमैरिड है और गोपियां या तो अनमैरिड है या तो किसी और की पत्नियां हैं। तो इसको इस संसार में हम बड़ा नेगेटिव देखते हैं, बड़ा बुरा देखते हैं, लेकिन ब्रज में ये हाईएस्ट रस है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। गोपियां जो किसी और की पत्नियां हैं, गोपियां जो किसी और की साथ जिनका अपेरेंटली संबंध है, कृष्ण उन गोपियों के साथ संबंध रखते हैं। आप आज भी संसार में देखिए, अगर कोई शादीशुदा स्त्री है जिसका किसी और के साथ विवाह हो गया है, लेकिन उसका कोई पैरामर मतलब कोई उसका प्रेमी है, तो आज भी हम देखते हैं कि वो स्त्री, कितने न्यूज़ों में आता है कि अपने पति की हत्या करके अपने मतलब प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा होता है जानते हैं? क्योंकि वो इंटीमेसी सर्वाधिक है। जो एक युवक का युवती के प्रति आकर्षण होता है, एक युवती का युवक के प्रति आकर्षण होता है, वो सर्वाधिक, वो टॉप मोस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आदि रस है, वो रस कृष्ण के अंदर पाया जाता है। इस संसार में वो रस काम के रूप में परिणित हो गया है।
ट्रांसफॉर्म हो गया, लस्ट बन गया है, लेकिन वहां पे शुद्ध प्रेम है। और हम जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, हम क्या कौन सा रस के लिए कामना कर रहे हैं कि जैसे भगवान गोपियों का आपके प्रति आकर्षण है, यद्यपि गोपियां विवाहित हैं, किसी और से उनका संबंध हुआ है, लेकिन आपके प्रति जो उनका आकर्षण है, और कृष्ण ओरिजिनली किस एज में है? एक युवक की एज में, किशोर किशोरी। तो किशोर अवस्था में जो कृष्ण का गोपियों के प्रति आकर्षण है और गोपियों कृष्ण के प्रति आकर्षण है, वो टॉप मोस्ट अटैचमेंट है। हम जब आशा कर रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण के प्रति आकर्षण, हम उस लेवल का आकर्षण की कामना करते हैं, उस अटैचमेंट को हम खोज रहे हैं। एक भक्त जो चैतन्य महाप्रभु जो हमको परंपरा दिए हैं, हम माधुर्य रस का अर्थ ये नहीं है कि हम गोपी बन जाएंगे, कृष्ण है, नहीं, कृष्ण के प्रति उस लेवल का अटैचमेंट। जैसे छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। इस अटैचमेंट को कैसे समझें, ये तो बहुत डीप साइंस है। हो सकता है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से इसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। किस लेवल का अटैचमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। हमारा एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंट की घटना है, अच्छा भक्त है, तो किसी कारण से मतलब उसके माता पिता बहुत खुश नहीं थे उसकी भक्ति के जीवन से, तो बहुत पुश करके उसको भक्तों से दूर कर दिया, दूर हो गया। तत्पश्चात, और घर में बहुत ही टॉक्सिक माहौल है। टॉक्सिक मतलब माता पिता हमेशा ही उसकी भक्ति को लेकर के और उसके इस्कॉन के साथ जो संबंध है उसको लेकर के हमेशा ही मतलब उसको डांटते रहते हैं, फटकार लगाते, कहीं पे भी जाता है तो उसको शक करते हैं, डाउट करते हैं कि तुम गए होंगे इस्कॉन वालों से मिलने के लिए, और बहुत ही मतलब कुछ भी करता है तो हमेशा उसके साथ एक एब्यूसिव बिहेवियर, मतलब टॉक्सिक, मतलब उसका घरेलू माहौल कैसा है? टॉक्सिक माहौल है, पूरा जहरीला माहौल है। तो किसी कारण से भक्तों से वो दूर हो गया, लेकिन फिर भी भक्ति में सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा था, कोशिश कर रहा था। इसको बंद कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, निकाल दीजिए इस, हाँ ठीक है, बस छोड़ दीजिए पूरी। तो किसी कारण से प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद दे दीजिए उनको। तो किसी कारण से, आशुतोष गिव देम सम प्रसादम, पीछे प्रसाद ले लीजिए, आप प्रसाद लेके निकलिएगा, मैं जस्ट 5 मिनट खत्म, आप प्रसाद लेके निकलिए। तो किसी कारण से इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को भक्तों से दूर कर दिया। छोड़ दीजिए, अभी डिस्टर्ब मत करिए, हो गया, मैं खत्म करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। तो माता पिता नहीं चाहते थे कि वो भक्तों के संग में रहे, तो भक्तों से दूर हो गया, और घर का माहौल भी कोई खास मधुर नहीं है। तो व्यक्ति को क्या फील होगा, व्यक्ति को क्या फील होगा भाई, जब भक्तों का संग नहीं मिल रहा, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो एक जब संबंधों की कमी होती है जीवन में, तो एक वॉइड कहते हैं जिसको, एक खालीपन का अनुभव उसके हृदय में चल रहा था। भाई कितने दिन मारपीट के भक्ति करेगा, वो नहीं कर पाए, संग नहीं कर पाएगा तो, और घर में किसी से प्रेममय बातचीत भी नहीं कर पा रहा, तो हृदय पूरा उसका खाली हो गया, खोखला हो गया प्रैक्टिकली, मतलब मरुभूमि जैसा हो गया, रेगिस्तान जैसा। इस दौरान ये अपने किसी फैमिली फंक्शन में गया था, तो वहां उसका किसी एक लड़की के साथ में, एक माताजी के साथ में भेंट हो गई। उसने इसके साथ कुछ देर बातचीत करी, कुछ भगवत गीता भागवतम के प्रश्न पूछे, इसने उत्तर दिया, उसको अच्छा लगा, और उसने संगे संगे इसको प्रपोज कर दिया कि क्या हम लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसने 2 मिनट विचार किया, लेकिन देखिए मरुभूमि के ऊपर जब वर्षा होती है, ज्ञान व्यान रखिए साइड में, ये नेचुरल, मैं आपको, मैं किसी की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक नेचुरल
क्या कहते हैं उसको, एक रस बता रहा हूं किस, और ये आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, हर व्यक्ति का ये अनुभव है। क्यों ये हर व्यक्ति से क्यों जुड़ा हुआ है मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये बहुत डीप है। तो जैसे उसने उस माता जी ने उनको प्रपोज किया तो ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड। आपस में व्हाट्सएप मोबाइल पे बातचीत होने लगी, व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत होने लगी, इंटीमेसी बहुत बढ़ गई कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, और एक दो बार मुलाकात हुई और बात बहुत आगे तक चली गई। 3-4 महीने के अंदर ही उनका आकर्षण बहुत अधिक हो गया, और बोलना चाहिए कि वो आकर्षण फिजिकल अट्रैक्शन तक भी चला गया, फिजिकल रिलेशनशिप तक भी चला गया। मैं इसको कोई बहुत गलत दृष्टि से समझाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं एनालॉजी दे रहा हूं। मैं उस बच्चे से बातचीत किया, उसको पूछा, तो उसने मेरे सामने कॉन्फेस की, हाँ प्रभु जी इस तरीके से ये स्थिति हुई। और मैंने कहा क्या करना चाहते हो, तो बोले मैं आई वांट टू कंटिन्यू इन द रिलेशनशिप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कोई समस्या मुझे नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है तो कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड वो नियमों का पालन करे, जो हमारे 4 नियम है उनका पालन करे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने भी उसको समझाया, ठीक है तुम रिलेशनशिप में रहो, अच्छे से भक्ति करो, उसको भी इंस्पायर करो अच्छे से भक्ति करने के लिए, और मेक श्योर कि आप जो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको ठीक से फॉलो करो। और मैंने उसको ये एहसास होने नहीं दिया कि ये कुछ गलत है या कुछ बुरा है जिसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, माता पिता डांट फटकार करके उस व्यक्ति के हृदय की स्थिति को समझते नहीं है। वो क्या करते हैं कि तुम गलत हो, तुमने गलत काम किया, तुमने नीच काम किया। नीच काम क्या किया है? कोई लड़के की उम्र है, 20-22 साल का लड़का है, 16-17 साल की लड़की है, इस समय अगर मिलेंगे, अगर संपर्क नहीं होगा तो कब होगा? दिस इज द आइडियल एज। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखा है, दिस इज द आइडियल एज। पहले जमाने में इस समय में मैरिज हो जाती थी, क्योंकि इस जमाने में अगर इस एज में मैरिज हो गई तो ये लाइफ लॉन्ग इंटीमेसी बरकरार रहती थी। आजकल क्या होता है, इस एज में मैरिज होती नहीं है, मैरिज बहुत ज्यादा लेट होती है। इस दौरान व्यक्ति कई बार अपने पार्टनर्स को चेंज करता है, तो फिर हमेशा उसकी मैरिड लाइफ खराब ही होती है। ये साइकोलॉजिकल स्थिति है कि इस एज में व्यक्ति को आइडियली विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। अगर विवाह बंधन में बंध जाएगा तो कम से कम नियम भंग नहीं करेगा, लेकिन विवाह बंधन में नहीं बंधेगा तो इंद्रियों का एक तेज है उस समय तो वो आकर्षण रहेगा ही ना, उसको कितने दबाओगे। पर लोग इस बात को समझते नहीं है, और अगर कोई इस प्रकार से संबंध में तो उसको गाली करते हैं। तो मैंने उसको गाली नहीं करी, मैंने उसकी स्थिति को समझा और उसको मैंने स्वीकार किया, और उसने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि प्रभु जी ने मुझे जज नहीं किया, गलत तरीके से मुझे नहीं देखा, मैं उनकी नजरों में गिरा नहीं हूं। अब थोड़ा इसके मैटर पे और आइए। ये जो इंटीमेसी का लेवल है, प्रभु जी, गुरु जी और उनके शिष्य का संबंध, माता पिता और उसका संबंध, मित्रों के बीच में संबंध, सारे संबंध एक तरफ, युवक और युवती का संबंध एक तरफ, सारी इंटीमेसी एक तरफ है, ये इंटीमेसी एक तरफ है, कोई तुलना नहीं है। सारे लोग अगर शत्रु बन भी जाएं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, गीत गाते ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये गीत जो लिखे गए हैं बड़ा इनडेप्थ मीनिंग है कि सारा जमाना एक तरफ, मैं और तुम एक तरफ। ये नेचुरल, ये दिस इज द डिमांड ऑफ द सोल, ये आत्मा की डिमांड है। अंतर इतना है कि वो शरीर के संबंधों से, इसलिए देखिए, मैं दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक मित्र है, एजेड मित्र है, 75 उनकी एज हो गई, वो आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में। मैं ये सारे एग्जाम्पल से माधुर्य रस किसको कहते हैं उसको समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब समझिए, ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, माधुर्य रस किसको कहते हैं थोड़ा समझिए। वो आए, 75 ईयर्स एज है उनकी, वो आए एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ में, हमारे साथ बैठे हुए थे और मेरे से बातचीत कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो वो बोलते, प्रभु आपकी मुस्कुराहट से मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कहा क्या बात याद आ गई? बोले जो माता जी है, मैंने इनको उनकी मुस्कुराहट देख के पसंद किया था।
देखिए 75 ईयर्स की एज है, 50वीं मैरिज एनिवर्सरी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मनाई, और उनको अभी भी याद है कि मैंने इनको कैसे पसंद किया था, इनकी मुस्कुराहट देख करके मैंने इनको पसंद किया था। आज हम जीवन में 50 साल से साथ में हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, लेकिन अब समय आ गया है बिछड़ने का। अब समय आ गया है, 75 साल एज है, खींचतान करके 80, 85 और कितने दिन, समय आ गया ना बिछड़ने का। इस संसार के माधुर्य रस में यह समस्या है कि एक समय आएगा जब बिछड़ना पड़ेगा, एक समय आएगा जब सारा आकर्षण, सारा संबंध धरे के धरे रह जाएंगे, फिर अचानक से एक नया जीवन मिलेगा, नई जिंदगी शुरू होगी, फिर युवावस्था आएगी, फिर आकर्षण होगा, फिर एक नया संबंध बनेगा, फिर वो 75 साल तक चलेगा, फिर प्रभु जी की मुस्कुराहट देख करके उनको याद आएगा कि उन्होंने मुस्कुराहट देख करके उनको पसंद किया था, फिर बिछड़ने का समय आएगा, फिर मिलन होगा। इसलिए इसको फॉल्स रिलेशनशिप कहा गया है। माधुर्य रस में समस्या नहीं है, लेकिन ये माधुर्य रस डायरेक्शन कृष्ण के प्रति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार के माधुर्य को ना समझेगा तो कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण क्या है उसको समझना इतना सरल नहीं है। कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है उसका फायदा यह है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी धुंधला नहीं पड़ेगा, वो जन्म जन्मांतरों तक वो इटर्नल है, वो नित्य है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो समुद्र है जिसके कोई गहराई तक आप अंत तक कभी पहुंच नहीं सकते। इस संसार के संबंधों में लिमिटेशन है, बाउंड्री है, लेकिन उस संबंध में एंडलेस है। तो जीव की वास्तविक प्यास क्या है? उस संबंध को प्राप्त करना, उस माधुर्य को प्राप्त करना। जैसा इस संसार में एक युवक और युवती का आकर्षण है, लेकिन उस युवक और युवती के आकर्षण का एक स्टार्टिंग डेट है, उसका एक एंड डेट है। इसी संसार में हम देखते हैं युवक युवती का आकर्षण होता है, कुछ साल संबंध बहुत अच्छा चलता है, फिर उसके बाद में संबंध विच्छेद हो जाता है, खींचतान करके अगर विवाह हो गया तो विवाह विच्छेद हो जाता है, और नहीं भी तो अगर विवाह विच्छेद नहीं हुआ तो लंबा चलता है, तो घर संसार की समस्या झेलते झेलते वो संबंध फीके पड़ जाते हैं। अगर फीके ना भी पड़े, अगर 75 साल की उम्र में भी अगर मुस्कुराहट याद है भी, फिर भी एक दिन वो खत्म होगा, ये तो गारंटीड है, उसकी एक्सपायरी डेट है। इसलिए वो संबंध जीव को पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं दे पाए। इसलिए कृष्ण के प्रति जीव का जो माधुर्य है वो है हमारे जीवन का लक्ष्य, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैं उस स्टूडेंट के अटैचमेंट से समझ पा रहा हूं कि भगवान कितना अटैचमेंट हमें चाहिए आपके प्रति, कितना चाहिए, बस उतना ही जितना इस बच्चे का उस बच्ची के प्रति आकर्षण हुआ है। भगवान बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, उतना आकर्षण मुझे दे दीजिए आपके प्रति, दैट्स ऑल। ये बच्चा मुझे बता रहा है, देखिए मैं पूछता हूं, मैं बताया उसने खुल के, बोले प्रभु जी अभी दिन रात बैठता हूं, उठता हूं, चलता हूं, उसी के बारे में सोचता हूं। वो समझिए वो माधुर्य कृष्ण के साथ हो जाएगा तो क्या होगा, बैठेंगे, चलेंगे, उठेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। बोले मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है प्रभु जी, मैं आपको भूल गया हूं, पुराने दोस्तों को भूल गया हूं, परिवार को भूल गया हूं, घर के टॉक्सिक नेचर को पूरा भूल चुका हूं मैं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं अलग ही आनंद में गोते खा रहा हूं। ये मधुरता है संबंधों की। तो जब किसी जीव का कृष्ण के साथ इस प्रकार का माधुर्य संबंध होता है, वो संसार को भूल जाता है, वो भौतिक जगत के टॉक्सिसिटी को भूल जाता है, सारी दुनिया एक तरफ, वो भक्त उस तरफ। तो केवल इस आकर्षण को उस आकर्षण तक लेके जाना है, इतनी प्रार्थना है भगवान के चरणों। यही बात भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि जितनी मेरी विषयों के प्रति आकर्षण है, जितना एक युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति, भगवान बस इतना आकर्षण मुझे आपके चरणों में चाहिए और नहीं चाहिए, ये मेरा जीवन सफल है।
दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये अटैचमेंट लेवल चैतन्य महाप्रभु दे रहे माधुर्य का, क्योंकि इस लेवल का इंटीमेसी और किसी रस में नहीं है, सख्य में नहीं है। कभी आपने सुना कि मेरा एक नया दोस्त बना है, मैं दिन रात उसी के बारे में सोच रहा हूं? कभी सुना? नहीं होता ऐसा। मैं दिन रात माता पिता के बारे में सोच रहा हूं, ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। लेकिन जब एक युवक का युवती युवती अटैचमेंट होता है तो वो जीवन कैसा होता है, वो रस कैसा होता है, उस आप सब जानते हैं, एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड। इसकी और व्याख्या नहीं चाहिए, बस उतना आकर्षण कृष्ण को जीवन धन्य। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस ब्रो। साधना भक्ति इनका प्रश्न है, और स्वाभाविक आकर्षण आएगा कैसे? साधना भक्ति। भक्ति के साधन को जब ठीक ठीक पालन करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आकर्षण क्यों नहीं है बताइए? चलिए, आकर्षण क्यों नहीं है? वो आकर्षण कहां मिसिंग है, क्यों नहीं हो रहा? अरे लोहा तो चुंबक की ओर स्वाभाविक आकर्षित होता है, तो ये लोहा जैसा जीव चुंबक जैसे कृष्ण के प्रति क्यों आकर्षित नहीं हो रहा? लोहा कब चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता? जब लोहे पे जंग लग जाती है। लोहे पे जब जंग लग जाती है तो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता। अभी समाधान क्या है? लोहे की जंग को घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। साधना भक्ति क्या है? हमारा तो स्वाभाविक स्वरूप है कि हम कृष्ण की ओर आकर्षित होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस जड़ जगत की रस्टिंग हो गई है। जड़ जगत के लोहा जब एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, उसमें जंग लग जाती है। ये जीवात्मा और जीवात्मा की इंद्रियां जब जड़ जगत के संबंध में आती, संपर्क में आती है, उसमें जंग लग गई है, काम रूपी जंग लग गई है। करना क्या पड़ेगा? घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। घिसाई कैसे होगी? साधना भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घिसना पड़ेगा। जितना अधिक घिसेंगे उतना अधिक ये लोहा से ऊपर से जंग हटेगी। जितना अधिक लोहा साफ होगा उतना अधिक चुंबक रूपी कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ेगा। ये एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज दे रहे भागवतम के साथ इसके अंदर। तो जो साधना भक्ति है क्या है? ये घिसाई है, घिसो घिसो घिसो, ताकि इंद्रियों के ऊपर जो जंग लग गई है वो शांत हो जाए, साफ हो जाए। तो आज के मैंने प्रेजेंटेशन में समझाने का प्रयास किया, ये माधुर्य रस है क्या, कैसे समझे इस रस को, क्या वो आकर्षण होता होगा कृष्ण का। क्या साधु लोग होते होंगे जिनके मानस पटल से कभी कृष्ण जाते नहीं है। जैसे एक युवक के मन से युवती का चेहरा जाता नहीं है, युवती के मन से युवक का चेहरा जाता नहीं है, वैसे ही शुद्ध भक्तों के मन से कृष्ण जाते नहीं है। जैसे एक युवक जब नया नया युवती के संपर्क में आता है, युवती युवक के संपर्क में आती है, उनके बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो जो रस का स्वादन होता है, उस रस में जैसे वो गोते खाते हैं, वैसे शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रेम में गोते खाते रहते हैं। और कुछ? यस ब्रो। अभी आपको बताया कि जो भक्त का लास्ट में वो युवक युवती के तरफ चला गया, इसका मतलब उसने कृष्ण भक्त का जो भक्ति था वो दैहिक सुख में वो चला गया, तो इसका मतलब कृष्ण भक्ति उसका उससे वो विपरीत चला गया। मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाया है कि कैसा एक व्यक्ति का अटैचमेंट। जी, ज्यादा बात नहीं रही आपकी बातों से, ये लग रहा है कि जो युवक युवती का प्रेम है कृष्ण भक्ति से ज्यादा चला गया, उसके आंख में जो कृष्ण जी का भक्ति था वो भक्ति हट गया, युवक युवती की तरफ चला गया। जी, और सवाल पूछना है आपके बातों से, जो आप एक राम जी का जो कंपटीशन है, आप कृष्ण जी से राम जी का कंपटीशन जो करा है, व्हाई यू आर टेकिंग दैट कृष्ण जी पावरफुल और राम जी? ओके, लेट मी आंसर। ये अपने टाइम के हैं। जी जी, उनके बारे में हमें बाल अवस्था का ज्यादा पता नहीं है, उनका सब पता। जी, फिर
ठीक, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हम कंपटीशन नहीं करा रहे, इसको कहते हैं रसा विचार। जैसे रसगुल्ला और छेना पोड़ा कोई कंपटीशन नहीं है, पर अगर मुझे डिफाइन करना हो कि रसगुल्ला कैसा है, छेना पोड़ा कैसा है, गाजर का हलवा कैसा है, तो मैं रबड़ी कैसी है, खीर कैसी है, तो मैं उसका एनालिसिस दे रहा हूं। हमारा कंपटीशन रबड़ी और छेना पोड़ा का नहीं है, हमारा कंपटीशन राम जी का या कृष्ण जी का नहीं है, हमारा कंपटीशन है रसा। भगवान राम के समय में बहुत सारे ऋषि मुनि थे। सुप्रीम किस सेंस में, मैं बता रहा हूं आपको। सुप्रीम है रस तत्व, रस। इन पांचों रसों में सुप्रीम रस कौन सा है? आप ही बताइए, आपके जीवन में सुप्रीम अटैचमेंट कहां है? माता पिता से, मित्रों से, साधुओं से, या धर्म पत्नी से? अभी तो जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ रहा है, अलग अलग अनुभव। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, रस किस सेंस में सुप्रीम है? सुप्रीम है रस की दृष्टि से। रस मतलब, अगर मैं बता रहा हूं एग्जांपल, भगवान रामचंद्र, जब ऋषि मुनि भगवान रामचंद्र का दर्शन किए, तो ऋषि मुनि, दंडक अरण्य के ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, वे चाहते थे कि भगवान रामचंद्र की माधुर्य रस में सेवा करें, उनके साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान हो, उनके साथ उनकी इंटीमेसी माधुर्य की तरह हो, जैसे एक युवती की युवक के प्रति है, युवक की युवती के प्रति है। लेकिन भगवान राम तो बोले कि देखिए, इस लीला में मैं ये रस का आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, आप वेट करिए, मैं ही आऊंगा कृष्ण के रूप में, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो दंडक अरण्य के ऋषि मुनि चाहते थे, अटैचमेंट तो कई लेवल से होता है, एक भक्त का भगवान के प्रति, दास का स्वामी के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, कई लेवल का अटैचमेंट होता है। दंडक अरण्य के ऋषि जानते थे कि सारे इंटीमेसीज में हाईएस्ट इंटीमेसी कौन सी है? एक युवती का युवक के प्रति जैसा आकर्षण है, उतना लेवल का आकर्षण किसी रस में नहीं है। तो इन दंडक अरण्य के ऋषियों ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि भगवान, हम आपके साथ उस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, इस लीला में नहीं, इस लीला में मैं दास्य रस को अनुमोदित करता हूं, शांत रस को अनुमोदित करता हूं, और विश्रम्भेण सख्य रस को, मतलब फ्रेंडशिप विद रेवरेंस, इसके ऊपर का रस का आदान प्रदान मैं नहीं करूंगा इस लीला में। वैकुंठ में भगवान नारायण बैठते हैं, लक्ष्मी भी बैठती है, वहां लक्ष्मी और नारायण के बीच में कौन सा रस है? माधुर्य रस नहीं है, दास्य रस है। वहां लक्ष्मी क्या करती है? केवल भगवान की सेवा करती है। आपको क्या लगता है, वहां लक्ष्मी क्या भगवान विष्णु से नाराज हो जाती होंगी, आपस में अनबन होती होगी, झगड़ा होता होगा कोई बातचीत को लेकर? कुछ नहीं होता, वहां केवल मोनोटोनस है, केवल लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है। वही लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में जब आती है, और कृष्ण रुक्मिणी का झगड़ा भी होता है, उसकी लीला में कभी आप लोग को अलग से सुना दूंगा, भागवत में दी गई है। सत्यभामा साक्षात भूदेवी है, लेकिन जब भूदेवी और भगवान विष्णु जब मिलते हैं, तो भूदेवी दासी के रूप में सेवा करती है। वही भूदेवी सत्यभामा के रूप में आई और भगवान को कह रही है, अरे मेरे लिए आपने रुक्मिणी को पारिजात का फूल दिया, मुझे पूरा पेड़ चाहिए, कहीं से भी लेकर के, मुझे नहीं पता। नाराज हो गई। तो भूदेवी केवल दासी के रूप में भगवान नारायण की सेवा कर रही है। वही भूदेवी द्वारका लीला में सत्यभामा के रूप में कृष्ण के साथ झगड़ा कर रही है, दाम्पत्य रस का स्वादन कर रही है। समझ पा रहे हैं? तो भगवान तो वही हैं, लेकिन उनके जो रस हैं, वैकुंठ में वो रस नहीं है। वैकुंठ में आप जाएंगे, अधिक से अधिक स्तुति कर पाएंगे, प्रार्थनाएं कर पाएंगे, लेकिन आप वहां पे अगर एक्सपेक्ट करेंगे भगवान मुझे अपने गले से लगा लेंगे, अपने साथ बिठाएंगे, मैं अपना भोजन भगवान को खिलाऊंगा, भगवान अपना भोजन मुझे खिलाएंगे, ये वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है। भगवान राम की मित्रता में आपने कभी एक लीला भी नहीं देखी कि भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं, वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है। भगवान अपनी लीलाओं को वही केवल दास्य और विश्वम्भेन सख्य तक पोषित किए। लेकिन कुछ तो भक्तों की इच्छा हो गया, ये भगवान राम के साथ थोड़ा फुटबॉल खेला जाए, थोड़ा गिल्ली डंडा खेला जाए, थोड़ा कुश्ती किया जाए, थोड़ा क्रिकेट खेला जाए। भगवान ने कहा सब आ जाओ, कृष्ण लीला में तुम सबकी इच्छा मैं पूरी करूंगा, सब आ जाओ।
सब आ गए। ये जो वानर है ये भी सब चाहते थे, अरे भगवान रामचंद्र के साथ हम जाते हैं, केवल क्या करते हैं, अधिक से अधिक प्रणाम कर पाते, दास से भाव में सेवा कर रहे हैं। और वानरों को भगवान केवल आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा गले पे हाथ, पीछे पीठ पे हाथ मार दिए, ये बहुत हो गया। पर वानर बोले इसमें कंप्लीट मजा नहीं आया। अरे हमको मजा तब लगेगा जब भगवान थोड़ा हमारे साथ और इंटीमेट लीला करे। भगवान ने कहा आ जाना मेरी द्वारका लीला में, मथुरा लीला में, वृंदावन की लीला में। ब्रज की लीला में भगवान माखन चुरा रहे हैं और बंदरों में बांट दे रहे हैं। ये राम जी ने बोला उस लीला में करूंगा, अभी नहीं, अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, जो आ जाए सबको ले जाऊंगा। यहां तक कि सूर्पनखा आई, क्या कर भाई, सूर्पनखा की क्या गलती थी, भगवान के रूप से आकर्षित हुई, ये क्या पाप है, क्या पाप है? सूर्पनखा तो चाहती थी भाई भगवान, हम तो कह ही रहे भगवान, भाई हम हर दिन बोलते डीटी का दर्शन करो, मतलब भगवान से रूप से आकर्षण होना चाहिए। और किसी का अगर भगवान के रूप के प्रति आकर्षण है तो संसार का आकर्षण फीका पड़ जाता है। सूर्पनखा की क्या गलती थी? अरे वो तो भगवान के रूप के ही तो दर्शन करना चाहती थी, भगवान ने मना कर दिया, नाक कटवा दी बेचारी की। फिर भगवान ने कहा छोड़े, कोई बात नहीं, एक काम करना, अगली लीला में आओ, मैं हूं ना। अगली लीला में वही शूर्पनखा कुब्जा बन के आई। और भगवान ने क्या किया, आप पढ़िए लीला, कुब्जा बन के आई, जिसने अपने पाप का भार अपने कंधे पे रखा, अपने पीठ पे रखा हुआ था। और जैसे ही कृष्ण के आमने सामने हुई, कृष्ण कहते हैं अरे सुंदरी कहां जा रही हो, ये चंदन किसके लिए? तो दो क्वेश्चन पूछे कुब्जा ने, चंदन कंस के लिए और सुंदरी मैं तो बकसूरत हूं। बोले किसने कहा तुम बकसूरत हो, हमारे लिए तो तुम सुंदरी हो। कृष्ण ने कुब्जा के हाथ पकड़े, दोनों पैरों पे अपना पैर रखा, अपने हाथ से कुब्जा की ठुड्डी सीधी करी और देखते देखते सुंदरी बना दिया उसको। कुब्जा तुम यही चाहती थी ना, पूर्व जन्म में तुम्हारी यही इच्छा थी ना, चलो तुम्हारी सभी समस्त इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूं, लगाओ हमको ये चंदन। कुब्जा सुंदरी बनने से सबसे पहले क्या करी, कृष्ण का हाथ पकड़ के सीधे बेडरूम में ले गई, चलो। कृष्ण ने सबकी समस्त इच्छाओं को दे दिया, यह है माधुर्य रस। तो उस लेवल की इंटीमेसी, हम जो गौड़ीय वैष्णव धारा में हम क्या कर रहे हैं, हम उस लेवल की इंटीमेसी चाहते हैं कि जैसे उस कुब्जा की इंटीमेसी हुई होगी कृष्ण के साथ, क्या अटैचमेंट होगा, क्या गोपियों का अटैचमेंट होगा कृष्ण के प्रति, कितना अटैचमेंट, जितना एक युवती का युवक के प्रति होता है, उस लेवल का अटैचमेंट कृष्ण हम आपसे चाहते हैं। यही हमारी कृष्ण भक्ति का गोल है। और दूसरा प्रश्न कि माया प्रबल है, भक्त को खींच के ले गई, ऐसा होता है। कुछ चीजें ज्ञान से समझी नहीं जाती है, कुछ चीजों को अनुभव चाहिए। जब व्यक्ति, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई, मैं अगर आपको बताऊं कि आग में हाथ डाल के हाथ जलता है और आग में हाथ डाल के हाथ जला है, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान से आपका जो कहने से मैं आपको ज्ञान दूंगा और हाथ जला करके आप जो मानेंगे, कौन सा पावरफुल होगा? जला के। तो भगवान अपने भक्तों को बीच बीच में, करो एक्सपेरिमेंट, करना चाहिए, जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ। ये उस भक्त की गलती नहीं है, हर भक्त, क्या इतना हमने कृष्ण भक्ति सुन रहे हैं, क्या उस लेवल का अटैचमेंट हमारा आ रहा है? हर दिन संसार के चाटे खाते हैं, फिर मन स्ट्रांग करते, नहीं आज से भक्ति अच्छे से करेंगे, फिर सुबह स्ट्रांगली शुरू करते हैं, शाम को धीमे पड़ जाते हैं, फिर दूसरे दिन शुरू करते हैं। ज्ञान अलग है, सुन करके सीखना और एक्सपीरियंस करके सीखने में जमीन आसमान का अंतर है। तो भगवान अपने भक्तों का भी दूर नहीं जाने देते, लेकिन बीच में कहते हैं भाई देख के आओ, संसार की हकीकत देख करके आओ। मैं आज उपदेश दूंगा कि बेटा ऐसा मत करो, मनुष्य जीवन मिला है, कृष्ण भक्ति करना जीवन का लक्ष्य, कहां इन सब चक्करों में फंस गए, काम नहीं करेगा। 2-4 साल के बाद जब लौट करके आएगा, प्रभु जी 4 साल बर्बाद कर दिया, मिला कुछ नहीं, ना माया मिली ना राम, तब व्यक्ति आएगा। तब जिस तरीके से माला करेगा, जब जो सिंसियरिटी आएगी वो अभी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति को, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें भरोसा होना चाहिए व्यक्ति लौट के आएगा, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सदगति की प्रार्थना करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, एट द सेम टाइम उसको फ्रीडम देते हैं। अपनी लाइफ है, तुम एक्सपेरिमेंट करो, गो एंड एक्सपीरियंस,
and come back on right time, because Krishna will make arrangement. अच्छी बात यह है कम से कम भक्तों को नहीं भूला, अभी तक भक्ति कर रहा है, खींचतान करके कर रहा है, कम से कम कर रहा है, एटलीस्ट दैट इज ग्लोरियस। अगर मुझसे छुपा करके करता होता, मुझे बताता नहीं, भक्ति छोड़ देता पूरी तरीके से, तो समझते कि माया देवी पूरा कैप्चर कर ली, अभी कम से कम कोई स्कोप छोड़ा। इसलिए कभी अगर हमारा भौतिक इंद्रिय तृप्ति का आकर्षण हो भी, तो भक्तों के सामने उसको उजागर करना चाहिए कि प्रभु जी मैं जानता हूं ये गलत है, मैं जानता हूं कि ये ठीक नहीं है, पर मेरे इंद्रियों का वेग इतना है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपया करके मुझे बताइए मुझे कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन भी ठीक से पालन करूं और संसार के इंद्रिय सुखों को भी मैं भोग करके, रियलाइज करके, एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ जाऊं। आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं, भागवतम में कर्दम मुनि की प्रार्थना आती है। कर्दम मुनि के सामने साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कर्दम मुनि ने क्या प्रार्थना करी? अगर आपके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करें? बहुत सारी प्रार्थना हम कर सकते। कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान विष्णु आप मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो मेरा भौतिक शरीर है इसमें इंद्रियों का वेग बहुत अधिक है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, और मेरे लिए निवृत्ति मार्ग, मुझे लगता नहीं है कि मैं निवृत्ति मार्ग में सुख से रह पाऊंगा, मैं प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहता हूं। कृपया करके आप मेरे लिए एक ऐसी कन्या सिलेक्ट करके दीजिए जिससे मैं विवाह करूं, और विवाह के पश्चात मैं सुख से गृहस्थ आश्रम में लेके भजन करूं, और अंत में आपके चरण कमलों को प्राप्त करूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। कर्दम मुनि को कहा कि अगले दूसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, वो बहुत अच्छी सुंदर कन्या है, सुशील है, धर्माचरण करने वाली है, आप उनसे विवाह करिए, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, और मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो कुछ लोगों का मत है, कुछ दार्शनिकों का मत है कि मतलब भक्ति मार्ग में विवाह करना अलाउड नहीं है, तो भागवत प्रमाण है, भागवत प्रमाण है कि कर्दम मुनि ने भगवान सामने आकर बोल रहे कि ऑनेस्ट एंड कॉन्फेशन कर रहे हैं कि भगवान ये इंद्रियां बहुत बलशाली हैं, मैं निवृत्ति मार्ग में नहीं रह सकता, मेरे लिए प्रवृत्ति मार्ग में सही समझता हूं, आप सिलेक्ट करके दीजिए कन्या। बताइए इससे बड़ी प्रार्थना और क्या करेगा कोई? तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपेरेंटली हमारे इस्कॉन वाले मार्ग में नहीं आ पा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, वो जाए संसार में रह करके भी भक्ति कर सकता है, ये भी शास्त्रों में प्रमाण है, कम से कम स्टेबल रहे। इसके ऊपर बहुत सारे, कभी मैं आपको बताऊंगा गृहस्थ आश्रम की महानता भागवतम में कितनी जगह दी गई है। हम क्या लगता है कि क्या भागवतम में केवल निवृत्ति मार्ग है? नहीं, भागवतम में प्रवृत्ति मार्ग की कितनी महानता बताई गई है, कभी उसको हम सुनेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।